नमस्ते प्यारे बच्चों। आप लोग देख सकते हो प्यारे बच्चों, क्लास 10th का अर्धवार्षिक परीक्षा जो हमारी वो होने वाला है 25 सितंबर को, उसका आप लोगों को विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चंस लेके आ गया मेरे बच्चों। आप लोग देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल क्वेश्चंस है, ठीक है। सबके सब बच्चे तो फटाफट आज ही देखिए, एकदम एकदम असली पर है। उसका मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन थोड़ा सा वीडियो बनाने में धुंधला हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। देखिए, 112 विषय पर बाबू आपका रहने वाला है विज्ञान का, याद रखना सबके सब बच्चे। मेरे बच्चों, आज का एग्जाम कैसा गया कमेंट करके बताएंगे सबके सब बच्चे। मेरे साथियों, आप लोग जो है वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार लाइक कर लीजिए, ठीक है। एक बार आप लोग क्या कीजिए, शेयर कर लीजिए, फटाफट अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए, और साथ ही चैनल को जो है सब्सक्राइब, मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जो है ऑन कर लीजिए, ठीक है। मेरे बच्चों, आइए हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न को देखने से पहले फटाफट फटाफट सबके सब बच्चे जोरदार तरीका से एक बार जो है आप लोग वीडियो को जो है शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। एक बार ये प्रश्न संख्या आपको जो है पता है। देखिए, 1 से लेकर 80 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का मेरे बच्चों आप लोग को उत्तर देना है, ठीक है। एकदम आप लोग को बताएंगे हिंदी और संस्कृत का एग्जाम कैसा है, उसी प्रकार से जाएगा आपका विज्ञान का, ठीक है। ये एकदम आप लोग का असली पेपर है। देखो, 1 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा, काल्पनिक और सीधा होता है। वास्तविक और सीधा होता है, काल्पनिक तथा उल्टा होता है। 1 नंबर प्रश्न से इसका आप लोग काल्पनिक और सीधा होता है, आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जो है अवतल दर्पण से कहाँ होकर गुजरती है? मुख्य फोकस, तो फोकस से होकर गुजरती है। आंसर नंबर 2 का सी हो जाएगा। बड़ा आसान आसान सब क्वेश्चन है। चलिए, 3 नंबर प्रश्न से देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें जो है, मेरे बच्चे आप लोग फटाफट एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं? अपवर्तन में, परावर्तन में, नियमित नियमित परावर्तन में। तो याद रखिएगा, नियमित परावर्तन से आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा 3 नंबर प्रश्न का, ठीक है। एकदम गर्दा वाला दीजिएगा आप लोग, ठीक है। 4 नंबर है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आंसर नंबर इसका आप लोग को भी हो जाएगा, ठीक है। आइए प्रश्न से अगला देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक हो गया। प्रश्न संख्या 5 है, सौर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, आंसर नंबर जो है सी हो जाएगा, ठीक है। एकदम आसान आसान जो पढ़ाए थे वही सब क्वेश्चन पूछा है। आइए देखिए, 6 नंबर, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है बोले? उत्तल दर्पण में हमेशा जो है वास्तविक होता है, माफी चाहूंगा, आभासी और सीधा होता है, ठीक है। आंसर नंबर 6 का है। 6 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। आंसर नंबर यहाँ से आप लोग को 7 का ए हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आइए प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा धुंधला हुआ है, ठीक है। बकरता तीजा, एफ बराबर क्या हुआ है? एफ बराबर गुरुजी आपको पता है 2F होता है। एफ बराबर जो यहाँ से जो बकरता तीजा बराबर क्या होता है? बराबर 8/2 होता है। 8 नंबर प्रश्न है मेरे बच्चों, मेरे साथियों, याद रखिएगा, एफ बराबर क्या होता है? वो एफ बराबर जो है 8/2 होता है। तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा? गोरस गुना करेंगे तो 2F हो जाएगा। आंसर नंबर 8 का यहाँ से आप लोग को ये होगा, ठीक है। चलिए, 9 नंबर प्रश्न देखिए, गर्दा उड़ा दीजिएगा सबके सब बच्चे। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है? जब प्रकाश जो है वो वायु से कांच में प्रवेश करती है तो 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न से जो नहीं मुड़ता है भाई साहब। तो याद रखिएगा, जब प्रकाश जो है, याद रखना मेरे बच्चों। आप लोग सबके सब बच्चे, अभी तक आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बच्चों, मैं आपको हिंदी का संस्कृत का पेपर बताया था, कैसा रहा? तो क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह, देखिए यहाँ से आंसर है, अविलंब से दूर हटता है। देखिए, तो अविलंब की ओर जो है, अविलंब की ओर मुड़ता है, तो आंसर नंबर सी होगा इसका, अविलंब की ओर मुड़ता है, ठीक है। चलिए, दर्पण सूत्र देखिए। दर्पण सूत्र क्या होता है? बराबर 1/f बराबर क्या होता है? प्लस में होता है ना। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ से ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न के आंसर यहाँ से ए आ गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस काम डालेंगे इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो निर्वात में होता है। आंसर नंबर जो है 11 का सी होगा। अपवर्तनांक की इकाई क्या होता है? मेरे बच्चों, याद रखना गुरुजी, ये आ गया 12 नंबर क्वेश्चन। और 12 नंबर प्रश्न का देखिए आंसर जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर नंबर जो है यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। चलिए, प्रकाश का अपवर्तनांक किस नियम का पालन करता है भाई साहब? प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? न्यूटन का नियम, हॉल का नियम। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों। 13 नंबर प्रश्न का आंसर जो है सस्नेल का नियम। आंसर नंबर जो है सी हो जाएगा, साइन बटा साइन आर। 14 नंबर है, दूरदृष्टि दोष को ठीक ठीक देख जो है ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आंसर नंबर इसका आप लोग को 14 का भी होगा। 15 नंबर है, नेत्र लेंस पास और दूर की वस्तुओं को फोकस करके क्या करते समायोजित कर देती है? हाँ बिल्कुल मेरे बच्चों, 15 नंबर प्रश्न से गुरु जी, और 15 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से आप लोग को ये हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर है, आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा करना जरूरी होता है? नीले रंग के लिए परिकिरण जरूरी होता है। आंसर नंबर इसका आप लोगों को मेरे बच्चों भी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, और 17 नंबर प्रश्न का आंसर भी होगा।
प्रकाश का रंग सबसे कम परिकिरण किसमें होता है? तो लाल रंग में। आंसर सुनो, देखिए कितना आसान आसान सारा का सारा जो मैंने पढ़ाया था सबके सब मिल गया आप लोग को। ठीक है, चलिए आइए देखिए। अगला है तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? प्रकाश का जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। 19 नंबर प्रश्न से 19 नंबर प्रश्न देखिए प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा तारे का टिमटिमाना प्रकाश का जो है परिकिरण के कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। मेरे बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा आप लोग इसमें सस्पिशन है, तो सस्पिशन थोड़ा सा बिल्कुल भी आप लोग को नहीं होना चाहिए। देखिए तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? तो आप यहाँ से जो चाहिए आप वो आंसर लगा सकते हो, लेकिन मेरे बच्चों सही सही लगाना है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आंसर सुनो इसका आप लोगों को सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे साथियों हम लोग फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखिए रहा। लेंस की शक्ति को जो है व्यक्त किया जाता है डायप्टर में। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग बढ़ेंगे। विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है भाई? एम्पियर होता है। आंसर नंबर 21 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आइए 22 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस उपकरण से विद्युत धारा को मापा जाता है? ए मीटर को। आंसर नंबर यहाँ से 22 का भी हो जाएगा बच्चों। एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो इस नंबर में प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मतलब ओम होता है। एकदम बउआ वाला सब क्वेश्चन तो लोग को पूछा है। चलिए उसका जो है प्रतिरोध हो गया। उसके देखते 24 नंबर निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है? मेरे बच्चों याद रखना गुरुजी, तांबा है, लोहा है, नाइक्रोम है, रबर है। तो प्रश्न संख्या 24 है और 24 नंबर प्रश्न का जो है तांबा का सबसे अधिक होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि इसलिए तार में प्रयोग किया जाता है जिसका प्रतिरोध कम हो। फ्यूज को जोड़ा जाता है। मेरे बच्चे आइए गुरुजी देखते हैं समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, यहाँ से जो है न्यूट्रल तार में। तो यहाँ से 25 नंबर प्रश्न से रहा इसका आप लोग आंसर जो है श्रेणी क्रम में आंसर नंबर भी हो गया। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? बारे याद रखना गुरुजी 26 नंबर प्रश्न से। हाँ बिल्कुल साथियों मेरे बच्चों, यहाँ से I² R होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वाट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से आप लोग को ए हो जाएगा। भाई साहब मजा आ गया, फिजिक्स का इतना क्वेश्चन पूछा है ना। 1 किलोवाट कितना होता है? वह 3.6 × 10⁻⁻⁻⁴ होता है। समांतर जो है संयोजन में कुल प्रतिरोधों का सूत्र क्या होता है भाई साहब? कुल प्रतिरोधों को सही सूत्र क्या होता है? यहाँ से याद रखना R1 जोड़ R2। आंसर नंबर यहाँ से आप लोग को 30 नंबर प्रश्न से 30 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर जो है बी निकल के आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखेंगे 31 नंबर निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? वाह भाई 30 गो क्वेश्चन फिजिक्स से पूछ लो करे चला, मजा आ गया। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना होता है, कांच का टूटना होता है, कागज का जो है जलाना होता है। तो 31 नंबर प्रश्न से और 31 नंबर प्रश्न का कागज को जला देंगे तो फिर कागज हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। लोहे का जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों? याद रखना 32 नंबर प्रश्न से ये आपका आंसर जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आंसर नंबर जो है सी हो जाएगा। वह अभिक्रिया जिसमें जो है उस जो है उष्मा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? उष्मा शोषी, उष्मा छेपी। तो उष्मा जिसमें उत्पन्न होगा उष्मा उष्मा तापीय कहलाती है। 33 नंबर प्रश्न देखिए। 33 नंबर प्रश्न का आप लोग साफ साफ समझ में आ जाएगा। जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है उसको उष्मा छेपी कहते हैं। चुना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई? मजा आ गया। CaCO3। मेरे बच्चे 34 नंबर प्रश्न से रोज आंसर नंबर सी हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है? हरा होता है, पीला होता है, नीला होता है, लाल होता है। 35 नंबर प्रश्न रहा इसका आप लोग का आंसर जो है नीला होता है। देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, 1 मिनट में इसको मेरे बच्चे याद रखना मेरे भाव लोग। कॉपर सल्फेट का रंग होता है एकदम। देखिए सबके सब बच्चे फटाफट वीडियो को शेयर करके वीडियो को लाइक कर लेना भाई साहब। नीला एकदम सही है। चलिए मेरे बच्चों एकदम मैंने आपको सही बताया। मैं चलिए नेक्स्ट पर्सन 36 नंबर है। जब जो है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड पानी से विक्रिया करता है तो कैल्शियम क्या बनाता है? कार्बोनेट हाइड्रा ऑक्साइड। तो यहाँ 36 नंबर प्रश्न रहा ये आपका जो है हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन ड्रग्स अभिक्रिया को दान होगा? 37 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। 37 नंबर प्रश्न से आपका इसका आप लोग का जो आंसर ये हो जाएगा। कौन सी जो है गैस चूने पत्थर को जो है दुधिया कर देता है भाई बच्चे? आंसर नंबर देखिए 38 रहा। 38 नंबर प्रश्न का जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आइए 39 नंबर है तांबा जब जो है नर्म हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? प्रश्न संख्या 39 है। 39 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर। देखिए नाइट्रेट अम्ल का सूत्र क्या होता है? NO3 याद रखिएगा। हाँ सर निम्नलिखित में से जो क्षार कौन होता है मेरे बच्चों? NaOH क्षार है। यहाँ से देख सकते हो मेरे बच्चों। 41 नंबर प्रश्न से 41 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को डी निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ से 42 नंबर प्रश्न देखेंगे। 42 नंबर प्रश्न का ऑप्शन से उड़ गया है दो को, कोई दिक्कत नहीं है। 42 नंबर प्रश्न नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है बच्चों। तो 42 नंबर प्रश्न है ना, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर करवा देता हूँ। इसका आप लोग को जो है साइट्रिक अम्ल नहीं, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना गुरुजी नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
सबके सब बच्चे मुझे बतलाना जी, मजा आ गया सर। साइट्रिक अम्ल आंसर नंबर बी है, तो बी दो करेक्ट, बी दो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मजा आ गया सर जी। चलिए हम लोग फिर देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न से रहा, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन सा, मिथाइल, फिनाइल है, लिटमस है। तो 43 नंबर प्रश्न से रहा, और 43 नंबर प्रश्न से ना गुरु जी, इसका आप लोग का आंसर जो है बी आ जाएगा, लिटमस आंसर नंबर बी। और देखो 44 नंबर है, अम्ल में जो है लिटमस का रंग कौन सा होता है भाई, 44 नंबर प्रश्न है गुरु जी, इसका आप लोग का आंसर जो है लाल होता है। आइए 45 नंबर, देखिए एंटासिड में कौन सा क्षार उपयोग होता है भाई, 45 नंबर प्रश्न से इसका आप लोग का आंसर जो है डी होगा, CaCO3। आइए 46 नंबर प्रश्न देखेंगे, एक जो है उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, बैंकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, 47 नंबर प्रश्न से बाबू। और 47 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर जो है सी हो जाएगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में नहीं किया जाता है, 48 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, इसका आप लोग का आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, आइए जो है देखिए, जो है घंटिया बजाने में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, 49 नंबर प्रश्न रहा। और बच्चे 49 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को भी होगा। ठीक है, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बनाती है, बच्चों याद रखना, 50 नंबर प्रश्न से छेला, इसका जो आप लोग का आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 50% ही बनाना था, इसका सब्जेक्टिव इसी चैनल पर डाला गया है, जाकर देख लीजिएगा। सबके सब बच्चे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।